हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम और आप एक दूसरे के साथ प्रभु के गवाह बन सकें। और मैं आपको बार बार ये रिपीट कराता हूँ, बताता हूँ कि ये कोई भक्ति चैनल हम लोग नहीं चला रहे, ठीक है। हम लोग केवल बाइबल स्टडी कर रहे हैं और बाइबल स्टडी का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे जवानों को, हमारे विश्वासियों को बाइबल की सटीक जानकारी हो, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हम लोग क्रिसमस मना कर चुके हैं और बहुत जल्द हम ईस्टर मनाएंगे। और उसको लेकर के परमेश्वर ने मेरे मन में जो डाला कि जो पैसन वीक का पीरियड होता है, जो क्रूस वाड़ियाँ उसमें बोली जाती हैं, उसको हम सीरीज़ बाय सीरीज़ आपस में डिस्कस करें ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे, जो जवान, जो सेवक प्रीच करेंगे उनको थोड़ी नॉलेज मिल सके, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये पैसन वीक का सीरीज़ रहेगा और आज हम देखेंगे दुख भोग सप्ताह यानी कि पैसन वीक, उसका जो फर्स्ट डे होता है रविवार का। उसके लिए खुदावंद ने हमारे लिए रखा है मरकुस 11 अध्याय, उसका 1 से 11 आयत तक, ठीक है। यहाँ इस प्रकार लिखा है मरकुस 11 1 से 11 में, जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैत गफे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गाँव में जाओ और उसमें पहुँचते ही तुम्हें गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। आमीन। यहाँ जब आप 11 वर्ष तक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि तुम सामने के गांव में जाओ और वहाँ तुम्हें एक गधी का बच्चा, है ना, गधी का बच्चा जिस पे कभी कोई नहीं बैठा, उसको ले आओ। और यदि तुम्हें कोई रास्ते में रोके टोके, तुमसे पूछे तो उसको बोल देना कि हमें किसने, गुरु ने भेजा है और उसको इसका प्रयोजन है, काम है। और चेले जाते हैं और एज इट इज़ वैसा ही पाते हैं। गांव में वो उन्हें मिलता है गधी का बच्चा और वो उसको लेकर आ जाते हैं। अभी आप देखें मरकुस 11 उसकी 7 आयत। जब वो लेकर आते हैं और यीशु मसीह उस पर बैठने वाला होता तो उन्होंने ऐसे नहीं बैठने दिया उसको, गुरु को। उन्होंने क्या करा, अपने कपड़े लोगों ने गधे के ऊपर डाले और गुरु उस पर बैठा। और लोग जोश में, आनंद में होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और लिखा कि लोगों ने अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछा दिए, लोगों ने डालियां काट काट कर रास्ते में डाल दी कि कौन है, हमारा राजा है। हालेलुया। हमारा राजा है, हमारा परमेश्वर है ना। और उसके सम्मान में, उसके आनंद में लोगों ने अपने कपड़े उतार दिए और कपड़े बिछाए, कपड़े फैलाए। और जो अच्छे समझ सकते थे, वो जो भी कुछ उनके टाइम में था, उन्होंने डालियाँ काट काट कर उस पर बिछाई। बिल्कुल सेम जैसे आज अगर हमारे यहाँ कोई बड़ा नेता, कोई लीडर, कोई सम्मानित व्यक्ति आए तो हम फूल बिछाते, उसका आदर करते, उसका सत्कार करते। उसी तरह से उन्होंने यीशु मसीह का आदर और वहाँ पर सत्कार किया। 11 से 11 में देखेंगे, और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ बैतनिया गया क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन। अब यह देखिए, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने क्या कहा, गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा उसे ले आओ और गुरु उस पर बैठेगा। आमीन। कितनी अजीब सी बात है। लोग घोड़ों पर बैठते हैं, लोग ऊँटों पर बैठते हैं ना, लोग हाथियों पर बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर का पुत्र किस पर, गधी के बच्चे पर। और वो भी लिखा है लादू, यानी कि 6 मंथ का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं बैठा। समझ रहे हैं आप, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है।
मेरे और आपके समाज के लिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है जितने भी सीधे और भोले मन के लोग होते हैं, प्रभु हमेशा और निरंतर उनके साथ बना रहता है। आमीन। खुदाबंद का कलाम बताता है कि ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा चालाकी दुख का कारण है। और आज अगर आप देखें तो एजुकेशन का टाइम है, लोग अपने आप को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत चालाक बनते हैं, और यही कारण है कि प्रभु से, उसकी महिमा से, उसकी आशीषों से दूर रहते हैं। लेकिन सीधे और भोले मन वालों के साथ परमेश्वर सदा सर्वदा बना रहने का प्रॉमिस करता है। और ये अब से नहीं है, ये पुराने भविष्यवक्ताओं के टाइम से है, क्योंकि ये जो थी, ये भविष्यवाणी थी जो यहाँ आकर यीशु मसीह ने पूरी की, है ना। और यीशु मसीह लिखा हुआ है, लोग इतने आनंदित थे, इतने आनंदित थे, या कहना चाहिए इतने एक्साइटेड थे, या मैं कहूँ कि इतने आत्मिक उन्माद में भरे हुए थे कि वो समझ गए, और उन्होंने यहाँ पर अपने कपड़े मीन्स एक बहुत बड़ा हमारे लिए सवाल है, कपड़े ही क्यों उतार रहे लोग, है ना। कहते हैं कपड़ों में हमारी और आपकी इज्जत छुपी हुई है। एक संसार को दिखाने का हमारा एक पैटर्न है कि हम कितने अच्छे लगते हैं, कितने अच्छे कपड़े हमारे पास हैं, है ना। एक अपना एक रुतबा दिखाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर कपड़े उतारने का मतलब है रुतबा। लोग हम्बल हो गए, लोग न्यूट्रल हो गए, लोगों ने कुछ नहीं सोचा, लोगों ने अपने कपड़े, आमीन, ये दिखाता न्यूट्रल होने का तरीका। हम जब परमेश्वर के सामने हैं तो हमें कोई एटीट्यूड नहीं चाहिए, हमें प्रभु को सम्मान में न्यूट्रल होना है, नम्र होना है, दीन होना है, और प्रभु के साथ आनंदित होना है। मेरे मित्रों, यहाँ आगे आप देखिए 11:11 में लिखा हुआ है कि वो वहाँ पहुँचा, यरूशलेम मंदिर पहुँचा। बहुत कुछ सारी बातें हैं जो कल के दिन बताई जाएंगी, लेकिन लिखा है कि वहाँ जब वो पहुँचा तो सांझ हो गई, और वो कहाँ चला गया, बैतनिया को चला गया। आमीन। इसी चीज को अगर आप मत्ती 21 उसके 5 अध्याय में देखें तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। हालेलुया। ये गवाही है। प्रभु यीशु मसीह चाहता कुछ भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकता था, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन उसने क्या सेलेक्ट किया, गधी के बच्चे को, लादू को, और दिखाया संसार को कि प्रभु नम्रता को, दीनता को, कुचले लोगों को पसंद करता है। इसकी ये भविष्यवाणी थी। इस भविष्यवाणी को अगर हम देखें आगे, अगर हम देखेंगे इसको, तो यशायाह उसका 62 यानी कि 62 अध्याय उसका 10 और से 12 आयत देखो। यहाँ लिखा है, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राज्य मार्ग सुधार कर ऊंचा करो, उसमें से पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है, और उसका काम उसके सामने है, और लोग उसको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी कहलाएगा। हालेलुया। यहाँ आप इमेजिन कीजिए, यहाँ प्रभु कहीं अगुवों के पास नहीं गया, कहीं विश्वासियों के पास नहीं गया, है ना, पुरोहितों के पास नहीं गया, और लिखा है कि वो जब वहाँ पहुँचा तो शाम हो गई, तो वो वहाँ आगे निकल गया।
है ना। लेकिन जो भविष्यवाणी थी उसको वहां क्यों जाना था? भविष्यवाणी के लिए लिखा हुआ है, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक लोगों ने प्रजा के लिए मार्ग नहीं सुधारा। लोग अपनी मन की इच्छा पूरी करने में लगे, अपने तरीके से प्रचार करने में लगे, अपने तरीके से धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। प्रभु की इच्छा को किसी ने नहीं जाना, प्रभु को किसी ने नहीं जाना, सिर्फ लोग अपनी फायदे के लिए। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है, उसको सुधार चाहता है। और यहाँ बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, पत्थर बीन बीन कर फेंक दो। समझ रहे हैं आप? एक कहावत है बड़ी प्यारी सी, कि जब तक आटे को बारीकी से नहीं छान लेते, उसमें से कुछ भी निकाल कर, या मिट्टी को, जैसे कुम्हार जब मिट्टी का कोई बर्तन बनाता है तो उसमें से छोटी छोटी जो भी कंकड़ी वगैरह होती हैं उन सबको निकाल देता है। जब फर्स्ट क्लास फ्रेश मिट्टी रह जाती है तब उसको गूंद कर वो अपना पसंदीदा पात्र बनाता है। आज खुदावंद का कलाम मुझसे और आपसे ये बात करता है कि समय आ गया है, समय निकट है, परमेश्वर हमारे बीच में है। वो हमसे कहता है कि तमाम जो हमारे जीवन में है, सांसारिक ईंट पत्थर कंकड़ है, उन सबको निकाल कर फेंक दो और प्रभु में आगे बढ़ो। परमेश्वर हमें और आपको जीवन में आशीष देने जा रहा है। और लिखा है कि इसका प्रचार सब में किया जाए, पूरे जगत में किया जाए। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। आमीन। जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है। आमीन। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता और मनुष्य को आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन लिखा है कि उसके पास आपको देने के लिए मजदूरी है, वो आपको देगा। हम आपस में एक दूसरे से छुपा सकते हैं, आपस में एक दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। और यहाँ वो कहता है कि जो मजदूरी उसको देनी है वो उसके पास है। 12वें पद में लिखा है, और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी कहा जाएगा। यहां थोड़ा सा रुक कर आप समझिए, लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। आमीन। अभी आपने क्रिसमस मनाया, दो चीजें हैं, क्रिसमस एंजॉय करना और क्रिसमस मनाना। आमीन। क्रिसमस प्रभु के लोग मनाते हैं, एंजॉय संसार के लोग करते हैं। और क्रिसमस के जस्ट न्यू ईयर का मतलब है जिसने क्रिसमस पर यीशु मसीह के बारे में जाना, सुना और उसको एक्सेप्ट किया, यानी कि नए जन्म को प्राप्त किया, वो नया साल मना सकता है। बाकी सारा वर्ल्ड एंजॉय करता है, खाओ पियो एंजॉय करो 31st की नाइट। हालेलुया। इसी तरह से यहां देखिए, लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए। आज भी समय है मेरे मित्रों, आज भी समय है। देखिए ईस्टर का टाइम आ रहा है, लोग एंजॉय करेंगे, लोग ऐसे फेस पर दिखाएंगे आपको वाइट कपड़े पहनकर उदास, जैसे कि कुछ पूछो ही मत, लेकिन जीवन में उनके बदलाव नहीं होगा। लेकिन यहां खुदाबंद का कलाम कहता है पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए। आप जब यहोवा के हाथों से छुड़ा लिए जाएंगे तो आप पवित्र कहलाएंगे। हालेलुया। पवित्र कहलाएंगे, छुड़ाए हुए कहलाएंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी। कितने शर्म की बात है किसी नगरी को, किसी कलीसिया को, किसी व्यक्ति को परमेश्वर त्याग दे। ये हमारे लिए एक
चांस है लाइफ में, गोल्डन चांस है कि परमेश्वर हमसे कह रहा है कि फाटकों में से निकल जाओ, मार्ग सुधारो, कंकड़ पत्थर निकाल कर फेंक दो। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे बीच में आ रहा है और तुम्हारी मजदूरी, तुम्हारे कामों का फल देने के लिए उसके पास है। और समय है कि तुम ना त्यागी हुई नगरी कहलाए जाओ, बल्कि तुम पवित्र नगरी कहलाए जाओ, पवित्र लोग कहलाए जाओ। ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने की, जो आज जाकर के मरकुस में, मत्ती में, सुसमाचार में आप देखो जो पूरी हुई है। ये बड़े घमंड की बात है हमारे और आपके लिए मित्रों कि हमारा परमेश्वर कालों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यहोवा, हमारा परमेश्वर पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज का नहीं है, संसार की नींव पड़ने से पहले वो था और उसने आज से पहले हमें चुना, क्योंकि लिखा है कि मां के गर्भ से पहले मैंने तुझे चुना है। मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को बारीकी से जानें, खुदावंद को बारीकी से जानें। क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं, खुदा के बारे में जानना और खुदा को जानना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज की कलीसिया, आज के विश्वासी यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कौन सी पहाड़ी पर उसको क्रूसीफाइड किया गया, कितने कोड़े लगाए गए, किस राजा ने पकड़वाया, सब कुछ जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ना जानना, मेरे मित्रों, कहीं ऐसा ना हो कि हम त्यागी हुई नगरी, त्यागे हुए विश्वासी कहलाए। क्योंकि परमेश्वर का जो असली चेहरा है वो हमें आपको प्रचार नहीं किया जाता। वो केवल अपने लोगों को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और अपने कौन? किसी विश्वासी जाति विशेष धर्म से नहीं है। अपने वो जो हार्डली रूप से सब कुछ छोड़कर प्रभु के पास आए, जो इजरायली कहलाए, जो यहूदा के लोग कहलाए, प्रभु के लोग हैं। तो समय है। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताऊंगा। यहाँ जकरिया की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 9 से 10 देखेंगे। यह लिखा, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानंद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आमीन। कितनी खुशी की बात है। हे सियोन बहुत ही मगन, मगन नहीं, बहुत ही मगन हो। आमीन। बहुत ही मगन हो, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। और वो कौन है? दीन है, वो नम्र है, वो उद्धार पाया हुआ है। परमेश्वर उद्धार पाया हुआ है। याद रखिए, वो जाति के लोगों से शांति की बातें करेगा, जाति जाति के लोगों से शांति की बातें करेगा। तो जरूरी है हमें और आपको प्रभु में शांति की बातें करनी है, शांति का संदेश देना है। हम समझें, परमेश्वर का एक ही टास्क है, वो है लोगों का उद्धार, लोगों को पीसफुल लाइफ। बहुत जबरदस्त तरीके से सियोन, जो आप समझ रहे हो, सियोन, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। सियोन मीन्स, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। सियोन मीन्स उद्धार पाया हुआ समाज, प्रभु के चुने हुए लोग,
जो स्वर्गीय लोग हैं, जो स्वर्ग में आनंद मनाने के लिए चुने गए हैं, वो है सियोन के लोग, है ना। उनके लिए प्रभु ये बात कह रहा है। मत्ती 21 और 10 में देखो, जब वह यरूशलेम प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। जैसे ही यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठा और लोग आनंदित हो गए, लोग एक्साइटेड हो गए, अपने कपड़े उतार कर उस पर डालने लगे, गधे पर डालने लगे, रास्तों पर डालने लगे और टहनियाँ काट कर रास्ते पर डालने लगे और परमेश्वर की सामर्थ में इतने मदहोश हो गए कि होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते हुए आगे तक जोश के साथ जा रहे हैं। और लिखा है कि वहाँ पर जब लोगों ने सुना, जब देखा, तो पूरे यरूशलेम नगर में क्या हो गया, हलचल पैदा हो गई। कौन आ गया, कौन आ गया, कौन है भाई, कौन है। तब लोगों ने बताया कि ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। अभी बस कुछ ही दिन पहले दिसंबर में हमने क्रिसमस एंजॉय करा और उसमें हमने इस बात को जाना कि नासरत के गलील में, गलील के नासरत में कौन जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। और उसके जन्मे के बाद यहां देखिए किस तरीके से लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं। एग्जैक्ट यही चाहिए परमेश्वर को, परमेश्वर के लोगों को, कि आज आपने उद्धार पाया है, जस्ट आफ्टर सम टाइम लोग आपको जाने कि ये वो है प्रभु का पुत्र, वो है प्रभु का सेवक, वो है प्रभु का जन। और जहां आप जाए वहां हलचल मच जाए, लोग आनंदित हो जाएं, लोग ब्लेस्ड हो, लोग चंगाई को प्राप्त करें, लोग सामर्थ को प्राप्त करें। यही है परमेश्वर का कार्य है। तो मेरे मित्रों, इस ईस्टर हम बिल्कुल तैयारी के साथ प्रभु की आत्मा में भरे रहें और अभी से अपने आत्मा को तैयार करें कि प्रभु क्या चाहता है। क्योंकि ये बड़े अफसोस की बात है, लोग वचन को सीरीज बाय सीरीज प्रचार नहीं करते, लेकिन ये पैशन भी उनकी मजबूरी बन जाती है कि सीरीज बाय सीरीज प्रचार करना पड़ता है। और इसमें आप समझेंगे, आज परमेश्वर पहुंचा, शाम हो गई, वो चुपचाप चला गया। कल आप देखेंगे वो लौटेगा और चुपचाप नहीं रहेगा। यही है मेरे और आपके जीवन का रहस्य। आज प्रभु चुपचाप है, खामोश है, लेकिन मेरे मित्रों, यदि हम और आप नहीं जागे, नहीं बदले, कल वो खामोश नहीं रहेगा, सब कुछ उजाड़ देगा। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज के इस मैसेज से, इस वचन से मैं चाहता हूँ आप आने वाले दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में आप सबको मेरा सलाम। जय मसीह।